जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे लाइट गुरुकुल। मैं हूं आपका मित्र आयुष और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी एमआर का आप सभी का जो साइंस का सिलेबस है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आप सभी का 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, वो जो 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते कहां से हैं उस पर डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस है, इनमें से कौन सा चैप्टर को आपको लीव करना है, छोड़ देना है, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। बस वीडियो के अंत तक बनिए। बनने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है नेवी AA SSR और स्पेशल MR के लिए। आप लोग प्ले लिस्ट फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप लोग साइंस के लिए, मैथ के लिए, जीके के लिए आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कर सिलेक्शन ले सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि नोट्स के लिए और बुक फ्री PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम इनलाइट गुरुकुल। चलिए अब समझते हैं पूरे सिलेबस को। देखो सिलेबस बहुत इजी है, मैं बहुत ही कंसेप्ट वैसे समझाऊंगा, बहुत इजी फॉर्मेट से। मैंने पहले ही बता दिया हूं कि सिलेबस एक रास्ता है आपके सफलता तक का। सिलेबस आप जान लिए, सिलेबस जान लिए, सिलेबस को फॉलो कर लिए तो भैया ऐसे ही आप नेवी में सेलेक्ट हो गए। बहुत इजी है सिलेबस, बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी पैटर्न पे आते हैं, समझते हैं। चलिए मोटा मोटी मेरे हिसाब से 15 या 12-15 चैप्टर है। चलिए देखते हैं। नल ऑफ मैटर, ये आप सभी का 10th में आपने पढ़ा होगा, ये चैप्टर को आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में आपने ये जितना भी सिलेबस है ये 10th बेसिस में आप लोग 10th में पढ़े हो, तो कहीं भी आपको कोई हार्ड नहीं लगना चाहिए। ये चैप्टर है, आप इस चैप्टर को हम इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करेंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, बट इसको पढ़ना है, ठीक है, बट इसको हम लोग इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करेंगे। इससे क्वेश्चन आते भी है, नहीं आते हैं, बट कंफर्म नहीं है। इसके बाद देखते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स में हम लोग 3 और 4 चीजों को पढ़ेंगे। पहला क्या, यूनिवर्स मतलब क्या हुआ, पूरा ब्रह्मांड। ये जीके में भी, ये टॉपिक आपको जीके में ही है, तो ये चाहो टॉपिक जीके और साइंस दोनों कंबाइन करके कवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस यूनिवर्स में क्या पढ़ना है, प्लैनेट को पढ़ना है। प्लैनेट मतलब जितने भी आपके प्लैनेट है वो सारे प्लैनेट को पढ़ना है और स्पेशल अर्थ को थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद क्या, आप सभी को सन को पढ़ना है। इसमें एक चीज और छूट गया, इसके बाद सन के साथ आपको सैटेलाइट को भी पढ़ना है, ठीक है। सैटेलाइट, जितने भी सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसको भी स्टडी करना है, हम लोग बता देंगे आपको। ये आपके एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। मैं स्टार लगा देता हूं, ठीक है। जिसमें मैं स्टार लगा दिया वो कंपलसरी स्टडी, उस पर थोड़ा फोकस से पढ़ना है, और जिसमें मैंने टिक लगाया है उसको पढ़ना है, बट उतना फोकस नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको सारा क्वेश्चन अटेंड करना है। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में कंसिडर करते हैं। 10th में भी आप लोगों ने अच्छा खासा इस पे क्वेश्चन आते हैं, 10th के बेसिस पे भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे भी। चलिए अब आगे चलते हैं। फोर्स एंड ग्रेविटेशनल, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम लोग कंसिडर करेंगे, जहां पे आप सभी का 2 चैप्टर कंटेन करता है। पहला है ग्रेविटेशनल, इसके बाद फोर्स। इसको हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में कंसिडर कर सकते हैं। ये सारा चीज आप लोग जो देख रहे हैं। इसके बाद क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शायद SSR में भी ये चैप्टर वहां पे है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन हर बार बनते हैं, इसलिए आपको न्यूटन्स लॉ थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही बेस्ट वे से पढ़ना है। इसके बाद वर्क, इसमें आप यदि ध्यान नहीं भी देते हैं तो चलेगा, ठीक है। मैंने इसमें 4 चैप्टर बताया और 2 छोड़ने को नहीं, छोड़ना नहीं है, पढ़ना सब है। एग्जाम के टाइम में आपको मोस्टली यदि समय कम बचता है तो ये 4 पे रिवीजन ज्यादा मारना है, ठीक है, क्योंकि ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आप सभी के कंपलसरी होंगे। और सिलेक्शन की गारंटी इनलाइट गुरुकुल लेगा आपका, क्योंकि पिछले बार भी हम लोगों ने 50+ सिलेक्शन दिया है नेवी में, और इस बार 100 का टारगेट है और 100 में आपका सिलेक्शन अनिवार्य है। इसके बाद देखते हैं इधर एनर्जी एंड पावर। ओ माय गॉड, एनर्जी ताकत भी है। देखो जब ताकत आएगा तभी तो भैया पावर का वर्क होगा, समझ में आया। तो एनर्जी एंड पावर ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्या, हीट है। हीट को आप लोग कंसिडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। डू एंड डाई, ठीक है। डू एंड डाई मतलब करो या मरो, वो मत समझना, यस और नो, ठीक है। और वाला ऑप्शन है, हो भी सकता है, नहीं भी, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो आप सभी का टेम्परेचर है। टेम्परेचर देखो मैं इतना ही बताऊं कि टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट में हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि इससे आप सभी को बहुत बार पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आप सभी का पूछा जाता है टेम्परेचर के रिलेटेड। इसको थोड़ा सा ज्योग्राफी में भी इसको थोड़ा मोड़ा टर्न कर देता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ज्योग्राफी में भी टर्न कर देता है, बट ये क्वेश्चन जीके में कंसिडर हो जाता है यदि आपका ये टेम्परेचर चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसके बाद क्या है, मेटल और नॉन मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ये आप सभी का 12 लेवल का जो नेवी AA SSR का सिलेबस है उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या है, कार्बन, इसके बाद इट्स कंपाउंड्स। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में आप सभी का कंसिडर होगा,
समझ में आया बात। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ आपको ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको मतलब एडेड चैप्टर दिखेंगे। जैसे देखो आपने यहाँ पे पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसका एप्लीकेशन, फोर्स के साथ ग्रेविटेशनल पढ़ा, और यहाँ पे देख रहे हो आप एनर्जी के साथ पावर पढ़ा, मेटल के साथ नॉन मेटल पढ़ा, कार्बन के साथ उसका कंपाउंड्स पढ़ा। तो ये क्या करते हैं, अचीवमेंट मतलब क्या बोले उसी में मतलब कंबाइंड चैप्टर्स हैं ये सब, ठीक है, क्योंकि इसका सब डिवीजन है, सब डिवीजन कर सकते हैं या उनका भाई बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके रिलेटेड है। यदि आपने एनर्जी आया तो पावर तो ऑटोमेटिक आएगा ना जी, एनर्जी इंस्टॉल किया तो उसको वर्क करने के लिए पावर काम करोगे तो पावर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो मेजरमेंट इन साइंस का मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। सारा चीज को मेजरमेंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। यदि आप कोई भी बुक फॉलो करते हो डिफेंस का, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, सारा एनालिसिस करके बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजरमेंट जो आप सभी को पढ़ना है वो साइंस का मेजरमेंट क्या करने का। जैसे देखो भैया टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेजरमेंट के थ्रू, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब उसमें आपको ऐसा यूनिट पढ़ना है, स्टैंडर्ड यूनिट जो आपसे वो ऐसा यूनिट कहते हैं, ये सबको पढ़ना है, केल्विन जो और क्या न्यूटन, ये सब जितना भी है वो सब सारा चीज इसमें कंसेप्ट। मैं नहीं पढ़ाऊंगा साइंस, आपको आयुष पांडे सर पढ़ाएंगे, मैं बस सिलेबस आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपको बेस्ट ढंग से समझ आना चाहिए। और उन सर को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए वो अभी सिलेबस पे वीडियो बनाने के लिए अनेबल है, और क्लास की पूरी वीडियो आपको वही देंगे। इसके बाद साउंड वेव मोशन, साउंड और वेव मोशन इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है। साउंड और वेव दोनों को मैं कंसिडर करूंगा। 2 क्वेश्चन आपको यहां से दिखने मिलेंगे और 1+ यहां पे कंपलसरी मिलेंगे। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपसे केमिस्ट्री का चैप्टर चला गया, ठीक है। इसमें आपका बायोलॉजी का चैप्टर आपका नहीं है, ठीक है, बट बेसिक बायोलॉजी वो पूछ सकता है आपके सेंस ऑर्गन्स को लेकर, ठीक है, और आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर। सिलेबस में नहीं है बट आपको पूछ सकता है जनरल साइंस के रूप में। आई होप कि आपको बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से पढ़ना है, जो क्लास 10th में था, ये चीज 12th में भी है। ये आपको केमिस्ट्री का, यहां से आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री का है, 2 क्वेश्चन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से दिखेंगे। साउंड वेव भी जितना भी मैंने बता दिया ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के साथ सिलेबस आपका खत्म होता है, पढ़ाई खत्म नहीं हुआ है, पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप क्या बातों को समझ देखो भैया, आप हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, सिलेक्शन की गारंटी हम लेंगे, बट स्ट्रैटेजी के ऊपर पढ़ना ना पड़ेगा, काम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सारे बातों को समझ पा रहे होंगे। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हो तो क्या करना है जी, लाइक यदि पसंद आया तो, अदरवाइज यू कैन नॉट लाइक, ओके। और चैनल पे पहली बार आया तो क्या करना है जी, सब्सक्राइब, जुड़ना चाहते हो तब, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को, एक इंपॉर्टेंट वीडियो को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।